अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अली मुबीन और आज के शो का नाम है टेक टॉक। और आज का शो हम डेडिकेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को उनके मुस्तकबिल पे बारे में। और आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है मिस्टर हफीज़ुर रहमान मेमन। सो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ माइन एंड ही इज सक्सेसफुल क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर एंड विजिटिंग फैकल्टी एट ज़ेबिस्ट एंड ही इज़ आल्सो माय कॉलीग। अस्सलाम वालेकुम हफीज़ुर रहमान, हाउ आर यू? थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू थैंक कि आपने मुझे यहाँ दावत दी और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं आपका। आई एम डूइंग वेल, हाउ आर यू डूइंग? I'm fine. So, Mr. Hafiz, can you tell us about yourself, your journey, and how you came to be a successful, qualified SQA engineer at Contour Software House? सक्सेसफुल तो अभी हो रहे हैं, लेकिन जर्नी मेरी यहाँ से शुरू होती है कि In my opinion, you are successful. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, मेरी जर्नी यहाँ से शुरू होती है कि आई केम टू कराची 2018 में आया मैं, और ज़ेबिस्ट आई प्रेफर्ड ज़ेबिस्ट ओवर एनी अदर यूनिवर्सिटी बिकॉज यहाँ पर हैदराबाद में ऑप्शन था मेरे पास, ज़ेबिस्ट हैदराबाद भी था, ज़ेबिस्ट कराची था, तो आई प्रेफर्ड ज़ेबिस्ट कराची। और यहाँ पर सिर्फ आने की 3 वजूहत ये थी कि मेरे कजन्स भी यहाँ से पढ़ के गए और मैं उनको रोल मॉडल देखता था, और कहीं ना कहीं वो सीएस में थे तो आई वाज फॉलोइंग देयर पाथ एज वेल। और कहीं ना कहीं यहाँ पर सिर्फ मैं अपनी अल्ट्रेशंस करता वक्त के साथ साथ कि अच्छा कि ये चीज़ उन्होंने की है तो क्या मैं मुख्तलिफ कर सकता हूँ यहाँ पर अपनी जर्नी को और बेहतर बनाने के लिए। So, how did you choose computer science? अच्छा, कंप्यूटर साइंस यहाँ पर थोड़े से ना मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है और आपको पता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है। बिल्कुल। अच्छा, इनिशियली मेरा जो था ना प्लान वो था मीडिया साइंस की तरफ जाने से, क्योंकि मैं शायरी भी लिखता हूँ, सॉन्ग राइटिंग भी करता हूँ, थोड़ा बहुत कंपोज वगैरह भी कर लेता हूँ। अभी हमें भी दिखाएगा शायरी इंशाल्लाह ज़रूर। तो वो चीज़ें मेरे अंदर थी बिल्ट इन, मेरी फैमिली की तरफ से वो चीज़ें आ रही थी, बट ड्यू टू सम रीजंस मैंने फिर कंप्यूटर साइंस में जाना प्रेफर किया। और जब मैं कंप्यूटर साइंस में गया तो शुरू में तो इट वाजंट अ वेरी प्लेजेंटफुल राइड। इतनी प्लेजेंट राइड नहीं थी वो, क्योंकि टीचर्स का प्रेशर, आप अपना घर छोड़ के आते हैं कराची, आपको होम सिकनेस भी हो रही है, आप हॉस्टल में रह रहे हो, आप अकेले रह रहे हो, आप बाहर का खाना खा रहे हो तो बीमार भी हो रहे हो, तो बहुत सारे स्टूडेंट साइकी इश्यूज हो रहे थे वो मेरे साथ हो रहे थे। ऑब्वियसली होम सिकनेस एक अलग बात है, हाउएवर हैदराबाद इतना दूर नहीं है, बट आप हर वीक तो नहीं जा रहे थे। बिल्कुल। और इन सारे इश्यूज को आप कहीं ना कहीं फेस कर करके अपने आप को एडजस्ट कर रहे थे। ये वाकई में एक बड़ा फैक्टर है कि स्टूडेंट्स जो दूसरे शहर से आते हैं, फैमिली के बगैर रहते हैं, वो मेंटल हेल्थ का बहुत काफी सारा इशू होता है। बिल्कुल। But they somehow उनको आई एम प्राउड ऑफ माय स्टूडेंट्स ऑफ ज़ेबिस्ट कि वो किसी तरह से ओवरकम करके और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, बड़ी जबरदस्त चीज मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जब हम ज़ेबिस्ट में थे, मेरी बैच में देयर वर अराउंड 5 गर्ल्स, ओके, एंड 4 of them were from interior Sindh, belonging to Dhaarki and Ghotki side, which is too far, very far। तो वो हर वीक तो ट्रेवल नहीं कर पाते, इवन हैदराबाद वाले हम हर वीक ट्रेवल नहीं करते, वो घोटकी है वो तो महीनों में ट्रेवल कर रहे थे। एंड मैं यहाँ पर पेरेंट्स को बड़ी दाद दूंगा कि सेंडिंग देयर चिल्ड्रन to Karachi in a very fast and progressive city where either you'll be spoiled, either you'll be successful. Right. We have 2 stories here. Yes, या तो आप बन के निकलते हो या तो आप बिगड़ के निकलते हो। कराची में हमें ये बताया गया था, तो मुझे जो इनिशियल गाइडेंस मिली थी, आई हैड अ लॉन्ग 1 hour सेशन विद माय ब्रदर दानिश मेमन एंड मुजीब मेमन। दोनों ने अलग अलग समझाया था। दानिश भी ज़ेबिस्ट की ग्रेजुएट हैं और वो अभी भी अच्छी कंपनी में, अभी एफिनिटी में वो। तो उन्होंने जो मुझे गाइडेंस दी कि हफीज, दीज आर द डूज एंड दीज आर द डोंट्स, keep this thing in your mind, right, and just focus on your journey. मैंने फिर अपनी जर्नी में क्या ट्विकिंग की, I did not run for medals, मैं मेडल के पीछे नहीं भागा। मैं जिस चीज़ के पीछे भागा वो थी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो थी लर्निंग आउटकम्स, और मैं कैसे अपने आप को बेहतर प्रेजेंट कर सकता हूँ। आई स्टिल रिमेंबर दैट डे के हमारा था ज़ेब ई फेस्ट, जो हमारा ईयरली इवेंट होता है। ज़ेब ई फेस्ट में जब प्रेजेंटेशन हो रही थी तो हमारी बूथ पे भी प्रेजेंटेशन आई। वहाँ पर मैम शहनाज वजीर, द प्रेसिडेंट, डॉक्टर अल्ताफ मुकाती एंड अदर नोटेबल पर्सनालिटीज़, और मैम फारिया जमील भी थी। आई प्रेजेंटेड माई प्रोडक्ट, मैंने प्रेजेंट किया ज़बरदस्त तरीके से, एंड टेके वो गए वहाँ से, और मैम फारिया फिर चल के मेरे पास आई, क्या कौन से सेक्शन में आप? मैं 8th A में हूँ। कि वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशंस। वेरी गुड। तो दैट्स हाउ, या एग्जैक्टली, आप भी वहीं पर ही थे और आप मेरे एफआईपी सुपरवाइजर भी थे। तो थैंक यू फॉर मेंशनिंग। आपके मेरी भी मार्केटिंग हो। हाँ, नहीं, मैं आपके पास ही आता था। तो वहां पर क्या होता था कि उन्होंने जब ये बात बोली ना कि वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटर्स, और मेरे साथ ही टॉपर बैठे हुए थे,
एंड दे वर कंफ्यूज्ड। यहाँ मैं टॉपर की बुराई नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं माइंडसेट की बात करता हूँ कि आप प्रेफर किसको करते हो। राइट। फॉर मी मेडल इज समथिंग कि शायद मैं उसको बाईपास कर सकता हूँ कि ठीक है, मैं अगर नहीं लेता, आई एम फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स, तो मैंने थ्रू आउट माय ये तो जर्नी। आपने भी एक पैटर्न नोट किया होगा कि जो स्टूडेंट ज्यादा मतलब प्रैक्टिकली, जैसे हमारी डिग्री तो है कंप्यूटर साइंस, और वो प्रैक्टिकल ज्यादा है, थ्योरेटिकल भी है लेकिन प्रैक्टिकल ज्यादा है। और उसमें जिन्होंने प्रैक्टिकल वर्क में बहुत अच्छी महारत हासिल कर ली, वो उनकी जीपीए और उस तरफ ध्यान नहीं होता था, मेडल की तरफ। एग्जैक्टली, मेरा कभी भी जीपीए पे ध्यान ही नहीं था। मैंने 3.14 स्कोर किया था आउट ऑफ 4 एंड माय 4 इयर्स डिग्री। इट्स नॉट बैड बिटवीन। एग्जैक्टली, मुझे उससे फर्क कभी भी नहीं पड़ा। मुझे ये था कि मुझे 3 से ऊपर रखनी है। सही। बिकॉज आई वांटेड टू एंड अप इन अ टॉप टायर कंपनी ऑफ द कंट्री। मुझे एक अच्छी कंपनी में जाना था, मुझे ये पता था कि 3 से तो कम जीपीए अनएक्सेप्टेबल है। अच्छा, ये बात मतलब अभी भी ये अप्लाई होती है कि 3 जीपीए रखें? एग्जैक्टली, देखिए जीपीए की इंपॉर्टेंस बंदा, हमारे स्टूडेंट्स, ज्यादातर व्यूअर्स जो होंगे वो स्टूडेंट होंगे, उनके लिए ये बात आप एक मतलब मैसेज मिल गया। मुझे, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ ना, एक्चुअली आजकल जो माइंड चल रहा है, माइंड साइंसेस ज्यादा चल रही है। फेसबुक पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, वो ये बात करते हैं कि नहीं जीपीए डजंट मैटर, स्किल्स मैटर। ये चीजें बहुत सेल आउट हुई जा रही हैं, पर ऐसा नहीं है। सीजी, आई as a student, what's my responsibility in my university? I have only one responsibility, to focus on the concepts and the courses. I'm not, you guys cannot expect me to score 4 GPA. Okay, I don't expect that either, but I expect you to score +3, because there's a reason. जब आप बड़ी कंपनीज में जाते हैं, I'm sorry but we can say that GPA does matter, but to some extent. GPA always matter. GPA is a parameter. See, आप ये चीज पहले माइंड में रखेंगे, आपको किस कंपनी में जॉब करनी है, किस लेवल की कंपनी में जॉब करनी है। इफ आपको एक छोटी कंपनी में जॉब करनी है, एक स्मॉल टायर कंपनी में जॉब करनी है, तो आप स्किल में चले जाओगे, क्योंकि वहां पर हायरकी नहीं है, वहां पर इतनी टॉप हायरकी नहीं है, वहां पर 1-on-1 कम्युनिकेशन है, 10-15 लोगों की टीम होती है, वो फाइवर पे प्रोजेक्ट बिड करते हैं, वहां पर ये चीजें चल जाती हैं, क्योंकि वहां पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। बट जब आप एक प्रोसेस के थ्रू आ रहे हो, आपकी सीवी एक ATS सॉफ्टवेयर से चल के आ रही है, आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हो, आप डिफरेंट राउंड क्लियर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो आप सॉर्टिंग कर रहे होगे ना। व्हाट वुड बी दैट पैरामीटर? इनिशियल पैरामीटर इज एग्जैक्टली, जीपीए आपका पैरामीटर होता है। सीवी जो देखी जाती है, आप भी देखते होंगे सॉफ्टवेयर अपने काउंटर में, आपको भी टास्क दी जाती होगी कि अच्छे कैंडिडेट्स ढूंढो, तो आप सीवी में पहले क्या देखते हैं? मैं सीवी में देखता हूँ कि सीजीपीए में समझ गया, लेकिन सीवी के अंदर और क्या देखते हैं? नहीं, सीजीपीए अब मैं सीवी में नहीं देखता, क्योंकि जो सीवी सॉर्ट आउट होके मेरे पास आई है, अब वहां पर मैं जो देखता हूँ रेलेवेंस। राइट, कि आपकी सीवी मेरे पास आई, आपने फॉर एग्जांपल मुझे अप्रोच किया है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। सही, क्या जो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन थी, क्या आपने वो पढ़ी? राइट, क्या उसके रेलेवेंट चीजें थी? जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज मेरी रिक्वायरमेंट है, क्या वो आपकी सीवी पे मेंशन है? कंपनी की रिक्वायरमेंट। एग्जैक्टली, तो जितनी जेडी से रेलेवेंस होती है, मैं जेडी को बहुत। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि सीवी जो है उसकी लेट्स से क्यूए से रिलेटेड नहीं है, हालांकि आप क्यूए ढूंढ रहे थे, लेकिन उसके सीवी में वो स्किल्स हैं जो काउंटर यूज कर सकती हैं, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने रिकमेंड किया हो इसको वहां पर रिव्यू किया जाए सर्टेन पोजीशन के लिए? ऐसा बड़ी कंपनीज पे पॉसिबल नहीं है, टाइम ही नहीं है, इतना फास्ट प्रोसेस होता है बड़ी कंपनीज में, जहां पर आपके पास 2000 बंदा है, ठीक है। अब आप सोचें जहां पर 2000 बंदा काम कर रहा है, उसका प्रोसेस कितना स्पीडी होगा। उसके पास टाइम ही नहीं है कि आपकी सीवी किसके लिए आई और हमें कहां भेजना है, सॉफ्टवेयर कर रहा है ये प्रोसेस। अगर ऑटोमेट मैं आपके पास अप्लाई करता हूं, फॉर एग्जांपल एज अ लेट्स से मैं डॉटनेट का हूं, तो मैं डॉटनेट की बात करता हूं, तो क्या ये बात सही है कि अगर मैं डॉटनेट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, उस सीवी में अगर मैं वो स्किल्स लिखता हूँ जो आपके उस पोजीशन से रिलेवेंट नहीं है, तो उसकी वजह से भी सीवी रिजेक्ट हो सकती है कि मे बी ही इज जस्ट राइटिंग स्किल्स बट ही डजंट नो अबाउट देम। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बताऊं, यहाँ ATS की बात करना मैं बेहतर समझूंगा। ATS होता है आपका एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है। अब ये जो रिव्यू वाली बात है ना, अब ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म हो गई है सीवी सॉर्टिंग में। सही, पहले होता था ये दौर कि आपकी सीवी आप जाते थे, वो HR मैनेजर आपका रिव्यू करता था, ही स्पेंड करता था टाइम। अब आपके ये प्रोसेस ऑटोमेट हो चुके हैं। राइट, अब आपने रेलेवेंट कीवर्ड्स नहीं डाले उस जेडी के हिसाब से, आपकी सीवी मेरे पास पहुंचेगी भी नहीं। तो जब आपकी सीवी मेरे पास पहुंची नहीं, तो मैं उसको रिव्यू भी नहीं कर सकता था। तो ATS में भी कुछ होंगे ना पैरामीटर? ATS के पैरामीटर्स यही हैं, जेडी के जो कीवर्ड्स होते हैं वो अपनी सीवी में मौजूद होने चाहिए, ताकि जब हम उसको कीवर्ड को सर्च करें तो आपकी सीवी हमारे पास है। आपने SEO का नाम सुना ना, तो उसको समझेंगे सीवी की SEO है। हमारे व्यूअर्स जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप एक
मैसेज दे दें कि सीवी में क्या वाकई में हर पोजीशन के लिए एक जेनेरिक सीवी बनाया जाए, या जहां भी आप अप्लाई करें तो वहां पर सीवी को मॉडिफाई करें। CV modification is the most important thing ever by a candidate. लेकिन ये मिस्टेक मैं भी कर चुका हूं कि मैंने एक सीवी बनाई, हर जगह मैंने वही गलत राइट। अच्छा, यही फर्क आता है कि आप करियर काउंसलिंग जब नहीं होती, आपकी प्रॉपर आपकी ग्रूमिंग नहीं होती ना यूनिवर्सिटीज में, यहाँ पर ये इशू आता है। स्टूडेंट को बाय द एंड ऑफ 4th ईयर ये नहीं पता होता कि उसको सीवी देनी कैसे। आपको पता था? मुझे फॉर्चुनेटली पता था, सही, क्योंकि मेरे को फ्रेंड्स वगैरह, ऐसा नहीं था कि ये चीजें सिस्टम से आ रही हो, नहीं, राइट, हमने खुद थोड़ा सा रिसर्च किया, हमारी सोहबत मतलब बड़ी आप अच्छी इनकरेज कर रहे हैं कि सेल्फ स्टडी, सेल्फ रिसर्च जरूरी है। डेफिनेटली, राइट। अगर आपको टेक फील्ड में आगे बढ़ना है, यहाँ पर सेल्फ स्टडी समथिंग है। यहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप टोटली किसी पे डिपेंड कर दो। राइट। आप देखिए, डिपेंडेंसी ओवर किल्स, ओवर डिपेंडेंसी ऑलवेज किल्स, बिकॉज आप अपना माइंड यूज नहीं कर रहे। राइट। आप डायनेमिक सिचुएशन को देख नहीं रहे, आप स्टैटिक हो, जैसा आपको चलाया जा रहा है वैसा ही कर रहे हो। हाँ, तो आपको कोप अप तो खुद करना है, सिचुएशन आपको खुद डील करनी है। तो आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मेरी फैमिली में मेरे खुद भाई सऊदी अरब में असिस्टेंट मैनेजर थे, वो उनसे मैं चीजें पूछता था। मेरे कजन है, वो टॉप टायर कंपनीज में काम करते हैं सऊदी अरब में, मोबाइली में, STC में, टॉप टायर कंपनीज हैं। मैं उनसे वो भी डेवलपर ही हैं, वो है सीनियर मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स, वो भी कंप्यूटर टेक फील्ड से आए, वो टेक फील्ड से मैनेजमेंट में। तो मैं उनसे पूछता था, इन माय ओपिनियन यू आर आल्सो लकी कि तुम्हें अपने घर में ही अच्छा एक्सपोजर पहले से पता है। एग्जैक्टली, अब मुझे तो एक्सपोजर मिल गया, बट व्हाट अबाउट दोस स्टूडेंट्स जिनके पास एक्सपोजर नहीं है? कि वो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, एग्जैक्टली, हम यहाँ, मैं जब बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट द 80% ऑफ स्टूडेंट्स। Let me tell you one thing that I was conducting interviews for SQA positions. मैंने मैनेजर ने कहा कि हफीज मुझे कुछ स्टूडेंट्स चाहिए, आप मुझे सॉर्ट आउट रिकमेंड करें। मैंने ठीक है, मैंने इंटरव्यूज किए, जो सीवीज मेरे पास मौसूल हुई, आधे बच्चों को बेसिक्स ही नहीं पता थे। Oh my God, this is very shocker. अब आपको बेसिक्स नहीं पता, मैंने 3 सवाल किए, मैंने 3 सवालों में जज कर लिया। अब मैं क्या कॉन्वर्सेशन करूं? फॉर एग्जांपल, कॉन्वर्सेशन हमेशा 2 वे होती है, 1 वे नहीं हो सकती, राइट? अच्छा, ये यूजुअली रिक्रूटमेंट कंपनीज जो है ना, क्विक क्वेश्चंस पूछते हैं, रैपिड फायर की तरह 3-4, आपने भी ऐसे ही पूछे, तो इनकी डिफिकल्टी क्या होती है? वो बिल्कुल बेसिक स्किल से देखते हैं या डायरेक्ट एडवांस देखते हैं? डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यूअर किस मिजाज का है। मैंने अपना जब टेक्निकल इंटरव्यू दिया था कॉन्टोर में, तो मेरे साथ माइंड साइंसेस के सवाल भी हुए थे, माय पर्सनल डेवलपमेंट के सवाल हुए थे। इट वाज वेरी मच एनालिटिकल रादर देन स्किलफुल, बिकॉज़ बिहेवियरल साइंसेस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली आपका EQ इतना इंपॉर्टेंट है। अब IQ और EQ साथ साथ चलते हैं। देखिए, ये प्लेटफॉर्म हमें बार बार तो नहीं मिलेगा, तो मैं भी ये बात एक एड्रेस करना चाहूंगा कि मैंने एक बहुत ही अच्छी जगह है वेंचर डाइव, इट्स इन माय ओपिनियन इट्स वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस टू वर्क। मुझे वहां पर कभी चांस नहीं मिला, बिकॉज आई गेव देयर 3 इंटरव्यूज, एंड द थर्ड इंटरव्यू पर्सन सेड कि इस बंदे की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, एंड फिर मुझे जाहिर बात है थोड़ा मैंने जबरदस्ती उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है ना थोड़े वो लग रहे थे लाइक हाइपर एक्टिव, या सो आई रियलाइज कि आपको जो है ना बहुत ही टोन डाउन रहना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशंस में, और ये बिहेवियरल अगर आपका टोन डाउन नहीं होगा तो आप दोस्तों से डील नहीं कर पाएंगे। सी देयर इज ऑलवेज अ एथिक। यस, आप कोर्सेज पढ़ते हैं वर्क एथिक्स, वर्क एथिक्स में आप क्या पढ़ते हो? हम यही पढ़ते हैं कि आपको लोगों से बात कैसे करनी है, राइट। इवन मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको पता है पाकिस्तान में CSS की कितनी वैल्यू है, सिविल सर्विसेज एग्जाम, ठीक है? आप जब उनकी CSA की ट्रेनिंग हो रही होती है ना, इवन ये वो भी ट्रेन करते हैं कि आपको दूसरों से बात कैसे करनी है, हाउ शुड अ ब्यूरोक्रेट बिहेव, एक ब्यूरोक्रेट को बात कैसे करें। तो जब हम वहां पर टॉप टायर पे देख रहे हैं तो टेक स्टूडेंट्स की भी सेम है। एक टेक्निकल बंदा है, हमने एक चीज को मिथ बना ली कि टेक्निकल बंदा लोगों के सामने नहीं आता। आई थिंक वी कैन सेफली से कि ये जो पार्ट है CSS में, ये वैसे हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। Personal grooming, right? Communication are the keys. It should not be a course. It should be every semester there should be a session for every student. या हाँ, ये कोर्स नहीं होना चाहिए। हाँ, session होना चाहिए। It should not be a 100-mark session. Yes. आप जब मार्क्स ला कर आ देते हैं बीच में, कंपटीशन हो जाता है, तो वहां पर क्या होता है कि अब मैं कैसे ओवरपावर करूंगा, मैं कैसे ओवरकम करूंगा, मैं जब आप मार्क्स लेकर आते हो। बट व्हेन देयर इज अ डिस्कशन, मैं इसको सेशन भी नहीं कहूंगा, अगर मुझे कहीं चांस मिला कम्युनिकेशन के बारे में, I'll have a राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट, क्योंकि वहां पर होती है बातचीत। सेशंस में क्या होता है, आप सिर्फ सुनते हो, और कम्युनिकेशन इज अ 2-वे प्रोसेस, इट्स नेवर अ 1-वे प्रोसेस।
तो ये मेरा तरीका था। और मैं थोड़ा फॉर्चुनेट था, मैं डिबेटिंग, MUN और ड्रामेटिक्स और एक्टिंग और इस माहौल से आ रहा था बचपन से। थ्रू आउट द लाइफ आई वाज प्रेजेंटिंग, थ्रू आउट माई चाइल्डहुड। आई एम गोना एडमिट कि वो मैंने क्लास में भी हाँ, नोट किया था जब पढ़ा रहा था। मतलब मेरा प्रोसेस डिफरेंट है, मैं एक डिफरेंट प्रोसेस से आ रहा था। तो बाकी स्टूडेंट्स को जहाँ इशू होते थे वहां मुझे इशू नहीं होता थे। मुझे जिन चीजों में इशू होते थे वो थे कि यार मैं अपनी लॉजिक बिल्डिंग को कैसे बेहतर करूं, उसके लिए मैं कैसे काम कर सकता हूँ। कम्युनिकेशन वाज नेवर अ प्रॉब्लम फॉर मी। I think you also noted that in E-Fest Yeah. when you came as a special guest for Yeah. and special judge. या थैंक यू। तो वहां पर आपने कैसे स्टूडेंट्स को असेस किया? What did you find they were lacking? एंड ये भी बताइएगा Yeah. क्योंकि हम सिर्फ नेगेटिव बातें नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव बातें करेंगे। पॉजिटिव भी बताएं कि उनमें पॉजिटिविटी क्या नजर आई। आइडियाज वर ब्रिलियंट, गुड। एग्जीक्यूशन वाज ब्रिलियंट, प्रेजेंटेशन में इशू था। प्रेजेंटेशन में When I कम्युनिकेशन वही was बात है। cross questioning them कि भाई आपने एक आइडिया बनाया, आप आइडिया बन भी गया, चल भी गया, चल रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसको बेचना है। My very first question was that कि आप सिर्फ इसको FIP की हद तक रख रहे हो या आगे करना है? आगे करना है। तो वहां पर इशू था। और आइडियाज इतने ब्रिलियंट थे सर अली, मैं आपको क्या बताऊं ये कि वाकई में आप तो देख रहे हैं इतने इतने ब्रिलियंट आइडियाज थे कि वो प्रॉपर एक ऐसा आइडिया था जिसपे प्रोडक्ट था, वो प्रॉपर आपको प्रोडक्ट याद होगा आपकी बैच में भी जब आप खुद FIP डिस्प्ले कर रहे थे और आप खुद कुछ स्टूडेंट्स के बारे में कह रहे थे सर ये इनके अच्छे आइडियाज हैं। हाँ। और अफसोस की बात ये है कि वो साल 2 साल गुजर गए और वो उसका कुछ हुआ नहीं। वो एक कपबोर्ड में बस तिजोरी की तरह रख दिया गया। ऐसा ही है। अच्छा सर, पोटेंशियल वेस्ट यहाँ पर बड़ा कॉन्सेप्ट है कि पोटेंशियल वेस्ट क्यों हो रहा है? बिकॉज क्या गवर्निंग बॉडी नहीं है हमारे पास कोई? यूनिवर्सिटीज में होनी चाहिए। जो बच्चा आपको लग रहा है कि यार ये बच्चा ऐसा है कि इसको छोड़ना नहीं चाहिए, हाँ, हम उसको लेट गो कर लेते हैं। इट्स अ यूनिवर्सिटी थिंग। आई थिंक हमारे यहाँ एक ऑनरेबल फैकल्टी हैं अदील करीम सर, ही इज डूइंग हिज बेस्ट। सर अदील करीम, मैं उनकी जितनी तारीफ करूं ना इस मामले में, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ FIPs जी, ही सिस्टमेटिकली उन्होंने जितना ऑटोमेट किया था ना प्रोसेस को, आई पर्सनली, मेरी उनसे अच्छी बातचीत भी और मैं उसको पर्सनली थैंक भी करता हूँ। देयर वर फ्यू फैकल्टीज हु आई रियली एडमायर। ऑब्वियसली आप हो उनमें से। आप कभी होस्ट हो तो मैं आपसे बात अभी नहीं करूंगा। आई एम गोना ब्लश। हाँ, यू, आई डोंट वांट यू टू ब्लश। ओके ओके। तो मैं सर फराज अफसर, नो मतलब कोई डाउट ही नहीं उनके, फराज उनके अफसर, लिए कोई डाउट नहीं है सर। फराज के लिए कोई डाउट नहीं है सर, अदील के लिए कोई डाउट नहीं है सर, आसिफ खालिद के लिए कोई डाउट नहीं है। ये वो टीचर्स थे। हमारे एक सर है जो छोड़कर गए, उनको भी याद करें, आसिम अली सर। आपने मुझे खुद बताया था सर, आसिम अली ने जितना अच्छा चीजों को मैनेज किया था ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसे कोर्स को, बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स था वो, और उन्होंने जो आउटपुट दिया था ना वो बहुत जबरदस्त था। और डॉक्टर अदील अंसारी, they are one of those teachers। 2 सालों से इन टीचर्स की थैंक्स टू देम अभी स्टूडेंट्स को फंडिंग भी मिलना शुरू हुई है। आई नेवर थॉट कि ये चीज भी जेबेस में आएगी। बट अगेन अब बट पर आते हैं। यस, स्टूडेंट इंकरेजमेंट। इन टीचर्स ने, आप खुद, मुझे आपका पता है, मैं आपका स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, प्रोसेसेस को बेहतर बनाया। सिंस आई एम ए क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, तो मैं यही कहूंगा ना, मैं प्रोसेसेस को बेहतर बनाया। हम भी यही काम कर रहे थे, हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेसेस को बेहतर बना रहे होते हैं, SDLC और STLC को साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। एंड दैट्स हाउ अ प्रोडक्ट इज बिल्ट। आप अपने प्रोडक्ट कैसे अच्छा, आपने SDLC की बात की, मेरे अंदर एक माइंडसेट बना हुआ है जी कि मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, बट क्या पता मैं गलत हूँ, इसलिए मैं चाह रहा हूँ आज कंफर्म हो जाए वो गलत नहीं है। और अगर गलत है तो मैं नेक्स्ट टाइम ना बोलूँ। मेरी अपनी साइकी ये बन गई है और माइंडसेट बन गया है कि कंपनीज जो है ना, वो जो हम SRS और SDS और ये काम करते हैं, तो ये कंपनीज भी हर सॉफ्टवेयर पर बनाती हैं या इसका कोई मॉडिफाइड शॉर्ट वर्जन बनाती है? नहीं। अब एक चीज यहाँ पर हम क्लियर करते हैं, जब प्रोडक्ट इनिशियली बन रहा होता है, जब हमारे पास कॉन्टोर में भी एक नए डिविजन आए, जब वो प्रोडक्ट नए बिल्ड कर रहे हैं, तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन फॉलो होती है। अच्छा, ये SRS वगैरह सारी बनती है। तो ये जो स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा है, दिस इज बिल्कुल बेस्ट प्रैक्टिस है। अब स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर हमने तो कभी काम नहीं है SRS, हमारे कभी काम नहीं है SGS, बिकॉज जहां वो जॉब करने जा रहे हैं, वो जा रहे हैं एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी में, एक एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्ट पर। सो कैन वी से सेफली दैट डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल वर्क आर बोथ इंपॉर्टेंट? डॉक्यूमेंटेशन आपकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंटेशन आपकी बॉटलनेक को बचाती है। राइट। अगर आपका पूरा प्रोडक्ट डॉक्यूमेंटेड है, उसके प्रोसेसेस आपके पास डॉक्यूमेंटेड है, या उसको किसी भी फॉर्म में, इधर डिजिटली इधर वो पेपर पर, आपके बॉटलनेक्स को वो बचाता है।
तो आई एम थैंकफुल कि आपने ये बताया, क्योंकि हाँ। मेरा माइंडसेट आपने क्लियर कर लिया, हाँ। क्योंकि मैं समझता था कि देयर इज नो डॉक्यूमेंटेशन, नहीं, मतलब नहीं। टाइम ही नहीं है, बस क्लाइंट को प्रोजेक्ट दो। देखें, अब वही, अब क्लाइंट की बात आपने कर दिया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, रैपिड ऑर्गेनाइजेशंस। आप जब सॉफ्टवेयर हाउसेस से जो सिर्फ वेबसाइट्स पे डील करते हैं, ठीक वेबसाइट्स है। बनाई बेची दे दी, Because they are बनाई quick to बेची दे develop. दी, बनाई हाँ, बची हाँ। दे दी, उस पर डॉक्यूमेंटेशन का टाइम नहीं है उनके पास। वहां पर क्यूए इंजीनियर्स का भी कॉन्सेप्ट नहीं, आपको पता है? ओह माय गॉड, जो क्यूए बिल्कुल, तो वहां पर डेवलपर ही टेस्ट कर रहा होता है, और वो लेकिन बेसिक तकरीबन हर सॉफ्टवेयर हाउस में क्यूए तो अब मौजूद है। अब हुआ है। अब ये मैंने ट्रेंड अभी नोटिस किया, बट when I was the student, वहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं था। आपके छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेस में जो रैपिड डेवलपमेंट करते थे, जहां पर आपकी 10, 15, 20, 30 लोगों की टीम होती थी, वहां पर QA डज नॉट एग्जिस्ट। वहां पर डेवलपर फ्रंट एंड बैक एंड दैट्स इट। राइट। वैसे अगर हम, आई एम सॉरी, कंटिन्यू। नहीं, आप कंटिन्यू करें। मेरे जहन में ना एक्चुअली ये चांस बार बार नहीं मिलता, इतने सवाल हैं कि हाँ, प्रैक्टिकल इंडस्ट्री से बंदा आया है, सवाल करता जा हाँ, रहा है। आप करें सवाल करें सर। तो मैंने कुछ लिखे हैं, जारी बात है। हाँ। तो आई एम गोना से इट फेयरली कि आप क्या समझते हैं कि जो न्यूली ग्रेजुएट्स हैं वो क्या लेक कर रहे हैं जब वो ग्रेजुएट होते हैं और अप्लाई करते हैं? मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सीवी इज रिजेक्टेड इन इनिशियल फेजेस ऑफ देयर करियर लाइफ। सबसे पहले तो यह है कि आपकी सीवी ऑप्टिमाइज्ड नहीं होती है। ठीक। सीवी रिजेक्ट होने की बात, ये तो हमने बात की थी। ऑप्टिमाइजेशन, तो वही बात, ऑप्टिमाइज नहीं है सीवी आपकी सीवी रिजेक्ट हो गई, पोजीशन के हिसाब से नहीं है। दूसरी और ये बात, सब या वो हम पहले बात कर कर चुके हैं। दूसरी बात है, मैं हमेशा, मेरा जितना फोकस कम्युनिकेशन पे होता है, सॉफ्ट स्किल्स पे होता है, उससे ज्यादा मैं दे नहीं सकता। राइट। देखिए, काम बंदा सीख लेता है, काम सिखाया जा सकता है, बट कम्युनिकेशन, बिहेवियर, लीडरशिप क्वालिटी ये बिल्ट इन होती हैं। तो मतलब एक स्टूडेंट आपके पास आया, हाँ, उसकी कम्युनिकेशन वगैरह बहुत स्ट्रांग है, बट ही इज वीक इन स्किल्स। हाँ, विल Contour or any organization encourage them to join them? कम्युनिकेशन अच्छी है, उसको इतने स्किल्स आने चाहिए ताकि वो अपने शुरू के जो इनिशियल मतलब वो सस्टेन करे। सस्टेनेबिलिटी बहुत जरूरी है, जो भी आप पे इन्वेस्ट करेगा उसको सस्टेनेबिलिटी चाहिए। अच्छा, अब हम बच्चे तो नहीं है कि हाँ, बेसिक का मतलब ये नहीं कि विंडोज स्टार्ट कर ले, he should know how to install these tools। उसको बेसिक फ्रेमवर्क पता हो, बेसिक चीजें पता हो। एडवांस की बात मैं नहीं करता। मैं क्या कर रहा था, मैं अभी इस Contour में ही 2 बच्चे मैंने हायर किए, मतलब इंटरव्यूज लिए, और वो एक अच्छे इंस्टीट्यूट के थे। हायर हो गए? वो नहीं हुए, मैं आपको वही बता रहा हूँ, टॉप टायर इंस्टीट्यूट्स थे वो। इशू कहाँ आया, आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको वो पोजीशन ही नहीं पता। राइट। मैं, अगर आप मेरे पास क्यूए के आए हो तो मैं आपसे पहला सवाल, एक्सपेक्टेड सवाल मैं हमेशा यही करता हूँ कि व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स में फर्क क्या है। And these are basic things. बेसिक सवाल है, सिर्फ आपकी कॉन्वर्सेशन, ये कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स हैं। आई डोंट इवन काउंट देम एज इंटरव्यू क्वेश्चंस एट ऑल, बिकॉज टेस्टिंग अब बहुत आगे बढ़ गई है। टेस्टिंग इज अ माइंडसेट, राइट? तो आपके अब वो सवाल बन गए, बट मैं ये सिर्फ कॉन्वर्सेशन स्टार्टर के सवाल पूछता हूँ, और जहां मुझे पता चल जाता है कि भाई नहीं, स्मोक और सैनिटी पूछो तो नहीं पता, फंक्शनल नॉन फंक्शनल पूछो नहीं पता, सिक्योरिटी पेनिट्रेशन टेस्टिंग पूछ रहा हूँ नहीं पता, इसकी थ्योरी भी नहीं पता। मतलब एटलीस्ट आप मुझे सिक्योरिटी में ये तो बताओ कि सिक्योरिटी टेस्टिंग कितनी जरूरी है। अच्छा, क्यूए में आईटी ऑडिट आती है? क्यूए में नहीं आती, आईटी ऑडिट इज सेपरेट थिंग, उसके लिए आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगर लेट से मैं कहता हूँ ये सॉफ्टवेयर चलाने के लिए इतनी अच्छी हार्डवेयर वगैरह चाहिए, मैं जानता हूँ आईटी ऑडिट सेपरेट थिंग, बट ये बच्चों ने सवाल एक बार किया था, तो मैं चाह रहा था एक प्रोफेशनल जवाब दे। मैं टीचर हूँ, जाहिर बात है, तो मैं इंडस्ट्री के मामले में इतना टच नहीं। क्वालिटी एश्योरेंस एंड ऑडिट आर सेपरेट थिंग्स, राइट? इट्स अ टू डोमेन्स, और ये इंटरलिंक हो सकती हैं, बट ये अमूमन होती नहीं है। नहीं, इवन आफ्टर फॉर द क्वालिटी ऑफ, अगर मैं कहता हूँ ये प्रोडक्ट जो है सही से चले, तो उसके हार्डवेयर भी पार्ट जो है वो क्यों आप बताते हो, वो आप बताते हैं कि भाई क्या इसकी इनिशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, आप रिक्वायरमेंट्स बताते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले देयर आर सर्टेन प्रीरेक्विजिट्स, वो फुलफिल होंगे तो वो प्रोडक्ट आपकी परफॉर्म करेगी। ये चीजें डन होती हैं, पर क्वालिटी एश्योरेंस इज मेनली फोकस्ड ऑन द प्रोसेसेस, जो प्री डिजाइन होंगे, पोस्ट डिजाइन होंगे, प्री डेवलपमेंट होंगे, पोस्ट डेवलपमेंट होंगे, मेंटेनेंस में होंगे। इन फेजेस में क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी अश्योर करनी है। हम QC और QA में कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, क्वालिटी कंट्रोल इज अ डिफरेंट थिंग, क्वालिटी एश्योरेंस इज अ डिफरेंट थिंग, राइट? सी, एक होता है आप एक चीज बने बनाए प्रोसेस का आउटपुट कंट्रोल कर रहे हो, कि यार ये चीज ठीक है, आप एक कर रहे हो प्रोसेसेस को बेहतर बना रहे हो, यू आर अश्योरिंग द क्वालिटी बाय मेंटेनिंग द प्रोसेसेस, राइट? सो दीज आर द फंडामेंटल्स व्हिच हैज टू बी एड्रेस्ड, और इसके लिए लिंक्डइन में मैंने काफी चीजें सफर की हैं,
क्या LinkedIn should be the prime way of finding a job? Because I have applied it so many places. मैं आधी organizations जो है वो D grade की होती हैं. I'm not using LinkedIn as a job finder tool. Primary source. No, this is not my tool. I am using LinkedIn as a self branding tool. मेरे लिए self branding है LinkedIn. Because on LinkedIn you have the professionals from your industry, you have the world seeing you. और LinkedIn का algorithm सबसे अच्छा है. आप मेरे पास फॉलो हो या ना हो, लेकिन अगर आपने मेरा पोस्ट लाइक किया है तो आपके फॉलोअर्स भी वो चीज देखेंगे. LinkedIn में सेल्फ टेस्ट ऑप्शन है, आपने देखा स्किल में. बच्चों को आप इंकरेज करेंगे? मैं प्रोफेशनली इंकरेज जरूर करूंगा. देखिए सेल्फ एवेल्यूएशन में हर स्टेज पे एक्चुअली द रीजन आई एम आस्किंग इज के लेट से आपकी कंपनी से कोई LinkedIn की प्रोफाइल देखता है कैंडिडेट की, अगर उसमें उसने सेल्फ टेस्ट किए हुए होंगे तो दिस गिव्स देम अ ग्रेट चांस. क्योंकि LinkedIn जो खुद लेता है वो एक ऑटो रिक्रूटमेंट टेस्टिंग सर्विस है, वो यूज कर रहा होता है. यस राइट. सेल्फ लर्निंग और सेल्फ एवेल्यूएशन जहां हो सकती है आपको करनी चाहिए. सर्टिफिकेशंस के बारे में, सर्टिफिकेशंस मैं बहुत इनकरेज करता हूँ, बट मैं सर्टिफिकेशंस को डिग्री के ऊपर रैंक नहीं करता. राइट. आई डोंट रैंक सर्टिफिकेशंस ओवर डिग्री. अच्छा, ये हमारे यहाँ ज़ेबिस में बहुत, मैं ज़ेबिस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ, बहुत ये मतलब ना कंट्रोवर्शियल बात लगती है, बट आई एम आल्सो वन ऑफ दोस कल्प्रिट्स, गिल्टी एज चार्ज. ठीक है ना, कि हम ये समझते हैं कि अब डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, स्किल्स मैटर, और कंपनीज अगर स्किल्स देखेंगी तो आपको उठा लेंगी एज अ फॉर दैट पोजीशन, लेकिन डिग्री वाले को जरूरी नहीं है कि वो उठाए. सही. असल में हमने ना बहुत मिक्स कर दिया चीज़ों को. हम इतने फास्ट ट्रैक हो गए हैं, हम हर चीज़ जल्दी करना चाहते हैं, हर चीज़ को जल्दी एक्वायर करना चाहते हैं. तो हमने बस स्किल्स इवेंचुअली आनी ही है आपके पास. आप जब इंडस्ट्री में काम करोगे स्किल्स तो आपने आनी है, बट आपने डिसाइड ये करना है कि आपको किस जगह पे काम करना है. मेरी कंपनी में, और मैं ये कह सकता हूँ पाकिस्तान की हर बड़ी कंपनी जिसमें F-Contour आता है, जिसमें एफिनिटी आता है, जिसमें सिस्टम्स आता है, ये टॉप टायर कंपनीज हैं आपकी. DevSync आता है, ये कैटेगरी ए में कह सकते हैं. हाँ, ये टॉप टायर, टॉप 5 कंपनीज हैं आपकी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंपनीज से आती है. टॉप 5 का नाम रिपीट कर देंगे बच्चों को एक आइडिया हो. आपकी टॉप 5 में आती है Contour आता है, आपका एफिनिटी आता है, सिस्टम्स आता है, और आपका 10 Birds आता है, और आपका DevSync आता है. आई एम नॉट श्योर ऑफ द देयर आर मेनी मोर, बट ये आपकी है ए लेवल कंपनीज. आप जब यहाँ से निकल के बाहर जाते हो तो आपको बाहर कंसीडर किया जाता है, किया जाता है कि यार आप कहाँ, आप Contour से, ओके, सो आर यू फ्रॉम सिस्टम्स. ये वो कंपनीज है जहाँ पर इंटरनेशनली भी रिकॉग्निशन है इनकी. सिस्टम्स तो अरेबिक में, सऊदी अरेबिया में काम कर रही है. तो इतनी ब्रांचेस देखिए, मैं समझता हूँ यूरोप में भी है. 10 Birds कहाँ पर है? 10 Birds ने अभी कोस्टा रिको में अपना ऑफिस खोला है. ओह माय गॉड, मतलब वेस्ट साइड भी है वो है. वैसे वो पाकिस्तानी कंपनी है ना? आई एम नॉट श्योर अबाउट द ओरिजिन, बट या वो काम पाकिस्तान में भी कर रही है. पाकिस्तानी, हाँ, बट ये मुझे ये पता है कि ये पाकिस्तान में इनकी एग्जिस्टेंस और बड़ी मेजर एग्जिस्टेंस, मतलब एग्जिस्टेंस है यहाँ. ऐसे नहीं. Contour की मैं बात करता हूँ. Contour की मैं आपको जर्नी बताऊँ ना, Contour के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बिलाल महमूद, ही वाज द एम्प्लॉय इन कंस्टिलेशन, जो कनाडा की सबसे बड़ी कंपनी. राइट. ही ब्रॉट Contour हियर. उन्होंने कंस्टिलेशन से बोला कि भाई हम यहाँ पर आपको रिसोर्सेज देंगे. बीइंग एन एम्प्लॉय वो यहाँ पर उन्होंने कंपनी खड़ी कर दी. तो उनका आप विजन देखें, तो उनकी पाकिस्तानी कंपनी है. एग्जैक्टली. अब Contour इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स. एक्सपोर्ट तो मेरे ख्याल से इनके ही नाम आते हैं. बिल्कुल इनके ही आते हैं. अभी हम अवार्ड्स में थे तो इनके ही थे. अच्छा, इंडस्ट्री इससे आगे निकली है कि बस वही मैनेजमेंट सिस्टम्स बन रहे हैं या कुछ और भी नए एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स? मैंने जहाँ तक सुना है कि अब देखें वो एआई का पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है. हमने तो एआई के बारे में अभी तक बात नहीं की शो में. हाँ, लेकिन आप देखें, बात करेंगे. मैंने सुना है कि मिलिट्री प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, और मिलिट्री बाकायदा कहती है कि भाई नेवल खास करके एयरफोर्स, रेडार, और ये आप सब सुनते होंगे कि ऑप्टिकल सिस्टम्स आए. बिल्कुल. तो एआई बड़ी यूज होती है. तो क्या ये सॉफ्टवेयर हाउसेस का रोल है इनमें? देखिए, या ये बहुत ही बिल्कुल अलग है? नहीं, ऐसा नहीं है. हर कंपनी का एक बिजनेस प्रोसेस है. सही. ठीक है. आप किसी सेब बेचने वाले से आम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. राइट. ठीक है. यहाँ पर ये होता है कि जो आपकी बड़ी कंपनीज है ना, ये कुछ Contour का बिजनेस मॉडल मैं आपको बता सकता हूँ. Contour सर्व्स द एग्जिस्टिंग डिविजन्स ऑफ कंस्टिलेशन सॉफ्टवेयर. ये हैं टॉप लेगेसी सिस्टम्स.
लेगेसी पे अभी हम आते हैं। हाँ अच्छा, उस पे आते हैं, पे- लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जी। वहां पर एआई मॉड्यूल इंप्लीमेंट हो सकते हैं, प्योरली एआई कंपनीज नहीं है कंपनीज नहीं है। वो एआई कंपनीज नहीं है। एआई आपकी नॉलेज में है कोई पाकिस्तान में अच्छी? सिक्योरिटी एआई काम करती है। अच्छा, वो एआई कंपनी है। यस, उस वो काम करती है। मुझे ये कुछ आइडिया है कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो डॉट उस पे एआई काम तो करते वही हैं। है जो एआई हाँ, वाली है, मैं समझ गया। और इवन साइब्रिड के कुछ प्रोडक्ट्स हैं। सही। साइब्रिड के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो एआई पे काम हुए हैं। सही। हाँ, उनका अभी एक प्रोडक्ट हुआ है जिसको अवार्ड भी मिला है, अभी कल ही मिला है। आई वाज देयर। वो अवार्ड था ऑडियो एनालाइजर, कुछ उनका था प्रोडक्ट, उन्होंने अवार्ड तो दिया ऑडियो वहाँ से वो फेक और पर। रियल जरूर उन्होंने उस पे तो लिया। फॉरेंसिक हुआ एक किस्म हाँ, का, तो ये उन्होंने सिक्योरिटी पर्पस का हो हाँ, गया। तो उन्होंने अवार्ड लिया उस पे। तो ये तो वो बड़ी बात एआई है। थे, वो एआई प्रोडक्ट है। देखिए, हम हर चीज को है ना, हर कंपनी से आप एआई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, ये एक है कि सॉफ्टवेयर हाउस है, कंपनी तो है, कंपनी का बिजनेस मॉडल है, कंपनी के बिजनेस मॉडल के हिसाब से प्रोडक्ट है। अच्छा थोड़ा ये बताएंगे, सॉफ्टवेयर कंपनीज में कंपनी कहा जाता है सॉफ्टवेयर हाउस? हम यहाँ इजी वर्ड में आपने सॉफ्टवेयर देखा होगा। हाउसेस जो है ना, अब जो मुझे समझ में आई है, जहां तक जी, मेरी जी। नॉलेज है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो 30 टू 40 50 पीपल की टीम्स होती है ना, Small जो उन्होंने companies। ऑफिस खोले हुए हैं, जी जी। वो हाउसेस में आ गए हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेस में। जो बिग जाइंट्स हैं, जहां पर 1000 से ज्यादा लोग हैं, या जहां पर 300 से ज्यादा लोग हैं, वो तो 400 से ज्यादा, एंटरप्राइज भी हो गए। हाँ, वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कंपनीज वो है तो साइजेस मैटर। साइजेस मैटर, साइजेस मैटर, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल पे आती है। तो ये अच्छा, अब एक मुझे थोड़ा इसके बारे में बताएं, बच्चे जो, सॉरी आई एम अ टीचर, आप, मैं खुद टीचर हूँ, मैं खुद ज़बरदस्त से तो पढ़ा रहा हूँ। बच्चे स्टूडेंट्स यही जहन में होता है, मैं व्यूअर्स कहता हूँ, क्योंकि आई थिंक व्यूअर्स जो हैं उनके लिए आप थोड़ा बताएं कि आजकल जो क्यूए के अलावा कॉन्टोर में किस पोजीशंस पर काम किया जाता है, लाइक नोड जेएस हो गया, मर्न हो गया, डॉट नेट हो गया, जावा हो गया। कॉन्टोर में क्या है? कॉन्टोर में है जो उन्होंने अक्वायर किए हुए डिविजन्स, वो बहुत ही पुराने एस्टैब्लिश्ड बिजनेस हैं। राइट। पुराने एस्टैब्लिश्ड, मतलब जो 20 plus भी हो सकते they हैं। are working on the legacy systems, they have their new front ends, यस। but they don't run for ये जो शॉर्ट जो मार्केट में आते हैं ना फ्रेमवर्क्स, जो हर रोज नया फ्रेमवर्क आ रहा होता है, नोड जेएस नेक्स्ट आ बस गया, हर रोज नया हाँ, फ्रेमवर्क जो आ रहा है, दे कंपनीज जो लॉन्ग टर्म एग्जिस्टिंग होती है वो इन चीजों पे नहीं जाती, बिल्कुल, क्योंकि ये रैपिडली चेंज हो रहे हैं। उतना They are रिसोर्स not की टाइमिंग constant. लगती है। राइट। तो कंपनीज जिनका बिजनेस प्रोसेस पीछे होता है, लेगेसी कंपनीज होती लेकिन कोई हैं, वो प्रॉपर रीजन होगा ना। मैं वही बता रहा हूँ ना, फ्रेमवर्क्स आपके आए जा रहे हैं, हर 6 महीने में आप देखोगे एक नया फ्रेमवर्क आ रहा है, एक नई चेंज को लेकर। तो वो कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। कंपनी अफोर्ड नहीं, कंपनी को आप देखें, एक सिस्टम उन्होंने बनाया रिएक्ट पर, अब उनको लगा कि यार रिएक्ट तो अब मुझे नेक्स्ट पे जाना चाहिए, एवर इवॉल्विंग, वो कभी स्टेबली नहीं हो पाएंगे। जो फ्रेमवर्क्स आपके हैं, मर्न हो गया, रिएक्ट हो गया, ये सारे हैं शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स। राइट। प्रोजेक्ट बना के दे दिया। सही। जो छोटी कंपनीज जो होती है ना, जिसपे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, हम प्रोडक्ट्स पे काम करते हैं। आई एम अ प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट पे काम कर रहा होता हूँ, मैं प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा। सही। प्रोजेक्ट होता है शॉर्ट टर्म, प्रोडक्ट होता है आपका एग्जिस्टिंग एवर लास्टिंग, और इसीलिए प्रोडक्ट वो स्टेबिलिटी देख रहा तो होता और जरूरी है। हाँ, वो स्टेबिलिटी वो देख रहा होता सोचते है। ही है कि लॉन्ग टर्म इसकी सपोर्ट हो, क्वालिटी हो। एग्जैक्टली, क्योंकि हमें तो सस्टेनेबिलिटी और उस पे देखना है कि वो कितना सस्टेनेबल है। तो जो बड़ी कंपनीज जो होती है, आप बस इनको ये चीजों पे आप समझ जाएं कि जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स जाते हैं एवर चेंजिंग फ्रेमवर्क्स पे। अच्छा, लॉन्ग टर्म जॉब्स के लिए फिर स्किल्स में ये मैं कह सकता हूँ कि लेगेसी टेक्नोलॉजीज आप पर अपने कॉन्सेप्ट्स, एक लैंग्वेज पकड़े, राइट, कोई भी नहीं, लेकिन देखें अगर हम मर्न या नोड लेते हैं तो मैं उसको तो हर 6 महीने। एग्जैक्टली, दैट्स अ पॉइंट, आपने पॉइंट समझ लिया। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अभी कॉन्टोर में होते बूट कैंप्स। सही। जावा का हुआ वेब इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है, और एसक्यूए का हुआ और Right. मर्न का हुआ, क्योंकि मर्न एक उन्होंने सर्वे कराया, पाशा ने, सही। मर्न आ रहा था, मर्न, ठीक है। मर्न वाले को जॉब्स नहीं मिली, दैट्स अ शॉकर। मर्न वालों को जॉब नहीं मिली, क्योंकि मर्न पे काम नहीं हो रहा, इंडस्ट्री लेवल पे काम नहीं हो रहा, लेकिन मर्न पे आपके प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। राइट। मर्न क्या है? वेब। मर्न आपके एक प्रॉपर फ्रेमवर्क है, जहां पर आपके 4 कंपोनेंट्स आते हैं। ऐसे ये Node हो मोंगो गया। एक्सप्रेस, मोंगो एक्सप्रेस, रिएक्ट और नोड, राइट। ये 4 कंपोनेंट्स है जिसको मिला के अब वो आपका नोड की जगह नेक्स्ट आया है बस। हाँ, ये 4 कंपोनेंट्स जिसकी जगह आपके ये पूरा मर्न बन रहा है। तो आप देखेंगे जो ये शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, जिसको डिलीवरेबल जल्दी होता है, अच्छा, उस पे ये फ्रेमवर्क मैं कोर्स पढ़ाता हूँ यूआई डिजाइन, और ये आजकल हाइब्रिड फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट वगैरह, सॉरी हाइब्रिड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सही है। तो
जो है ना, मैं यूआई के कोर्स में बच्चों से पूछता हूँ, वो कहते हैं सर आप हमें HTML जावास्क्रिप्ट और ये पढ़ा रहे हैं, तो मैं इनको ये कहता हूँ कि वनीला सिस्टम्स आर ऑलवेज फास्टर देन दीज न्यू फ्रेमवर्क्स, ठीक है ना। और मैं उनको लेगेसी एप्लीकेशन में .NET और जावा ही कहता हूँ कि इसमें आप जाएंगे तो आप 5 साल 10 साल के फ्यूचर की टेंशन ना लो, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स रहेंगी। लेकिन जो नॉन लेगेसी एप्लीकेशन है, जो MERN और रिएक्ट, इन पर बनती है क्विक एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स हैं, लेकिन इनकी लाइफ जो शेल्फ लाइफ है वो कम है। एग्जैक्टली, क्योंकि रैपिडली चेंज हो रहे हैं सो ना। आई एम राइट, ऑब्वियसली यू आर राइट, थैंक यू। नहीं, आप एक बड़ी सिंपल हम उसको रख लेते हैं ना, हम उसको कंक्लूजन निकालते हैं। एक सवाल अपने ड्राइव का कंक्लूजन सिंपल ये है कि आपके बिजनेस जो लेगेसी चल रहे होते हैं, जो आपके 30-30 साल से चल रहे हैं, वो इन फ्रेमवर्क्स पे नहीं जाते, राइट। और आपकी पाकिस्तान की मार्केट में एग्जिस्ट ही वो कर रहे हैं। बच्चों को आप कैसे सरवाइव करने के लिए बोलेंगे कि लेगेसी एप्लीकेशंस पे जाएं या शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट सही हैं? कोर टेक्नोलॉजी हमेशा एक रखनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आप उस पर क्लियर करें। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ें आप, राइट। C# भी हो सकती है, वो जावा भी हो सकती है, राइट। वो पाइथन भी हो सकती है। लैंग्वेज आपने पकड़ ली, फ्रेमवर्क्स को फिर आप, अगर आप फ्रेमवर्क की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप रैपिड डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं, आज की टेक्नोलॉजीज पे काम कर रहे हैं, फिर आपको ये 6-6 महीनों पे, 8 महीनों पे रिवीजन करना स्टूडेंट पर लागू होता है कि वो क्विक लर्नर है कि वो नई नई स्किल्स बार-बार सीख रहा है। डिपेंड करता है। अब मैं C# डेवलपर हूँ, अगर मैं बिल्कुल कोर लेवल पर जाऊँ तो मुझे उसका क्या बेनिफिट हो रहा है? मुझे अभी गेम डेवलपमेंट पढ़ानी पड़ी, तो गेम डेवलपमेंट में C# स्क्रिप्ट्स होती है, मेरे लिए कोई मसला ही नहीं था यूनिटी करना। देखें, आपने खुद ही जवाब दे दिया कि आपको कोर आता था। हाँ। अब बंदा हमारा क्या करता है, सर मैं रिएक्ट सीख रहा हूँ, मैं स्टूडेंट्स की बात कर, मैं रिएक्ट सीख रहा हूँ। अच्छा, जावास्क्रिप्ट आती है? नहीं सर, वो तो नहीं आती। क्या रिएक्ट? ये पता नहीं कैसे सीख रहे हैं। क्या रिएक्ट सीख रहे हो? अच्छा, HTML आता है? नहीं। CSS आता है? नहीं। रिएक्ट क्या सीख रहे हो आप? आपने एक फैंसी सा टर्म दे दिया, हाँ। आपने बच्चों को उस गाड़ी के पीछे लगा दिया, रिएक्ट सीख लो, स्प्रिंग स्प्रिंग बूट सीख लो, ये सीख लो, और आपने कोर छोड़ते गए। कोर आपको पता नहीं है, आप स्टेप पे जंप किए जा रहे हो, तो आखिर में तो आप गिरोगे ना। हाँ। देयर विल बी अ स्टेप जहां पर आप गिरोगे। तो बेसिक स्किल्स बच्चों को क्या आनी चाहिए? बाकी फ्रेमवर्क्स की नहीं, बिल्कुल मैं बेसिक की बात कर रहा हूं। सेमेस्टर से लेकर 4th ईयर तक क्या क्या आना चाहिए? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पकड़ें। प्रोग्रामिंग मींस जावा और C वगैरह। हाँ, एक लैंग्वेज आप फ्रेमवर्क्स की बात नहीं, मैं फ्रेमवर्क्स की बात नहीं कर रहा, मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। उस पे फिर आप शिफ्ट कर सकते हैं डिफरेंट फ्रेमवर्क्स पे। एक लैंग्वेज आप पकड़ें, राइट, उस पे सारे कॉन्सेप्ट सीखें, लॉजिकल बिल्डिंग पे आप अपना काम करें। जितनी अच्छी आपकी लॉजिक होगी, उतने अच्छे प्रोग्रामर आप होंगे। और आप अपने 4th सेमेस्टर तक आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप डेवलपमेंट में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर आप नहीं जा रहे तो आप अल्टरनेटिव स्किल्स पे काम करना शुरू डेटा साइंस QA हो गया, डेटा साइंस हो गया, QA हो गई, आपकी नेटवर्किंग हो गई, आपकी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन हो गई। आप ये डिसाइड कर लें अब आपको जाना कहाँ है, क्योंकि सेकेंड ईयर इज अ हाई टाइम फॉर अ स्टूडेंट टू नो कि अब क्या रास्ता है। नहीं समझ में आ रही डेवलपमेंट, इट्स फाइन, नॉट एवरीवन इज अ डेवलपर। ये आप एग्री करते हैं कि C लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज़ इट्स वन ऑफ द टफेस्ट। ऑब्वियसली C, शुरुआत C से, क्योंकि टफ होगी फिर आप बाकी वाली चीजें इजी लगेंगी। शुरुआत C से। आप पहले पाइथन से शुरू कर रहा है, गलत कर रहे हैं। आप शुरुआती इजी लेवल से कर रहे हो, तो हार्ड लेवल पे खुदा ना खास्ता आपको जाना पड़ गया तो आप क्या करोगे? आप C पर आओ, अपने लॉजिक उस पे बनाओ, राइट। अपने लूप्स हो गए, आपके इफ एल्स कंडीशंस हो गई, नेस्टेड स्विच केसेस, इसमें काम करो। लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्व करो। आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, नेक्स्ट स्टेप, वहां पर आगे नेक्स्ट स्टेप। अपने आप को खुद सेल्फ इवेल्युएट करें और यूनिवर्सिटी पर रिलाय ना करें। सेल्फ लर्निंग। यूनिवर्सिटी तो सिर्फ बेसिक्स। मैं एक राउंड टेबल में था, उस राउंड टेबल में मेरे टेबल पे बैठे हुए थे मैम शमीम रजानी, जो वन ऑफ द पायनियर्स हैं। HEC के साथ भी वो थी मुंसलिक, और जो भी टेकलिफ्ट प्रोग्राम्स हुए, इंटीरियर में प्रोग्राम्स हुए, शी वाज द वन लीडिंग दैट। मैम शमीम थी। डॉक्टर वली पाशा अवार्ड्स हुए थे, अभी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, तो आई वाज इनवाइटेड देयर और मैं टेबल में था। वहां पर उस टेबल पे टॉप माइंड्स थे कंट्री के। डॉक्टर वली, सर सैयद के वाइस चांसलर, सर डॉक्टर वली भी थे। यस, वहां पर उसी टेबल। सर शहजाद हारून, मेरे प्रोग्राम मैनेजर, हम सबके प्रोग्राम मैनेजर, वो थे वहां पर। डॉक्टर सर वकार ने एक बात की, यूनिवर्सिटी का काम है कॉन्सेप्ट सिखाना, यूनिवर्सिटी का काम नहीं है कि वो आपको स्किल हर स्किल पे अपडेट करे। आपने कॉन्सेप्ट जब सिखा दिया बच्चे को, अगर आपने बच्चे को सिखा दिया कि लूप कैसे चलना है, आपने बच्चे को सिखा दिया कि आपके कंडीशंस कैसे लगनी, तो अब तो वो किसी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकता है ना। उसको डिपेंडेंसी से हटाना है,
उसको इनेबल करना, उसको एम्पावर करना है, उसको सोचने का मौका देना है कि भाई ये करना कैसे। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं बस ये कर लो, मजदूर बना रहे हैं, यहां से उठाया यहां लगाया, उसको सोचने का मौका कहां गया, उसका थॉट प्रोसेस कहां गया। अभी मेरे पास स्टूडेंट है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं अपनी क्लास की, नेहा बाई, शी इज फ्रॉम डेरकी। उसके बैच से? नहीं मेरी बैच नहीं, अभी मेरी स्टूडेंट है जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। उसने पहले शायद कंप्यूटर से उसकी कोई ताल्लुकात नहीं रहे, उसने यूज नहीं किया, पर जितने अच्छे उसके प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं ना, माशाल्लाह, आई एम श्योर कि शी विल बी अ वेरी गुड डेवलपर। सर ये प्रॉब्लम कैसे होगा, सर वो प्रॉब्लम कैसे होगा, सर अगर शी इज आस्किंग मी, राइट, शी वांट्स टू नो, सर अगर मैंने प्रेसिडेंट्स को चेंज कर दिया तो क्या होगा। सेल्फ अवेयरनेस की बात आई कि टू, सर मैंने अगर और ऑपरेटर पहले लगा दिया क्या होगा, सर एंड ऑपरेटर, सर ये ऑपरेटर, ये मैं अपनी क्लास में भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट एनकरेज करता हूं कि आप इस तरह से टूटे फूटे सवाल तो करो। सर टूटे फूटे हुए सवाल से आपकी एक चीज जाहिर होती है, मेरी एरर ड्रिवन अप्रोच है, वो है इंटेंशन। हाँ एरर्स तो सर आपने ना बच्चे को एग्जांपल दी जहां पर एरर नहीं है, मैं मसले खुद क्रिएट करता हूं अपनी क्लास में, आई क्रिएट प्रॉब्लम्स फॉर देम टू सॉल्व। मैं बोलता हूं कि सर आपने बताया नहीं कौन सा कोर्स पढ़ा रहे हैं? मैं पढ़ा रहा हूं आईटीसी लैब, अभी मेरा मास्टर्स हुआ नहीं है तो मास्टर्स इंशाल्लाह, मास्टर्स मेरा कंटिन्यू है, वो तो एचईसी की रिक्वायरमेंट। हाँ मास्टर्स में भी कर रहा हूँ ज़ाबिस से ही, तो वहां पर मैं प्रॉब्लम्स क्रिएट करता हूँ स्टूडेंट के लिए कि यार ये देखो करो, वो करते हैं, वो भले कितनी छोटी सी छोटी प्रॉब्लम हो, बट उसमें वो अप्रोच तो नजर आनी चाहिए कि दे आर ट्राइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट। वंस दे विल बी एबल टू डू दैट, जन्नत सब कुछ उनका है। जो चीज स्ट्रेट है वो तो स्ट्रेट है ना, हमें उनको आप स्ट्रेट कराए जा रहे हो। मुझे शिकायत थी, मतलब रहेगी कि जब शुरू में हमने पढ़ना शुरू किया था। अच्छा एक मैं आपको एक रेफरेंस कोड दे रहा हूँ, एक सीरीज थी अभी, इट वुड बी बेटर कि आप सीरीज का नाम भी बताएं। हाँ मैं सीरीज का नाम बता रहा हूँ, मुझे अभी नाम नहीं आ रहा, बट विजय वर्मा की वो सीरीज थी शायद, I'm not recalling the name at the moment। वहां पर वो कहते हैं कि there's not a bad or good student, there's always a bad teacher। bad teacher, right। सीखने वाला गलत सही नहीं हो सकता, सिखाने वाले पे डिपेंड करता है। तो उस चीज ने मेरा माइंड बड़ा ओपन कर दिया। अब एज ए टीचर तो हम ये भी टर्म यूज कर सकते हैं ना कि मैंने नोट किया है, एज अ स्टूडेंट भी मैंने ये सुना था कि अगर 100 में 50 बच्चे हैं क्लास में, उसमें से 10 3-4 भी पढ़ लेते हैं तो बाकी पढ़ते नहीं है, तो इनडायरेक्टली टीचर जो है वो ये कहना चाह रहा है कि मैं एफर्ट ही इतना लगा सकता हूँ। टीचर को इतना एफर्ट लगाना चाहिए कि पूरे पढ़ें, उसकी नीयत ये हो। भाई पूरे नहीं पढ़े ठीक है, स्टूडेंट्स का इशू होता है, बट एटलीस्ट आधे तो पढ़े। लेकिन परफेक्शन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन पूरे का मतलब ये कि बट जो पहले 50 ले रहा था अब अगर वो 60 ले रहा है तो मेरे लिए वो सक्सेस है। सक्सेस मेरी सक्सेस ये नहीं है भाई 70 लेने वाला 80 ले ले, कोई बड़ी बात है, क्योंकि वो 70 तो स्कोर कर रहा था ना। he was in a good, he is in a good list, वो आगे इंप्रूव करेगा। मेरे लिए क्या मैटर कर रहा है, जो 50 लेने वाला स्टूडेंट था वो 65 तक पहुंचा, राइट, वो 70 तक पहुंचा नहीं पहुंचा, राइट। मेरी सक्सेस वो डिटरमाइन करेगी। मैं जब ज़ेप सॉल्यूशन में था ना, मुझे याद है कि मुझे बहुत शौक था कि मैं थोड़ी पैटर्न्स निकालूं बच्चों के। हाँ तो मुझे जो है ना ग्रेड्स वगैरह मैंने देखे, जब मैं विजिटिंग फैकल्टी में था मैंने डेटाबेस में जाकर वो रिकॉर्ड निकाले और डायरेक्ट पावर बीआई में डाल दिए। okay, nice। तो पावर बीआई में आ रहा था वगैरह, ये मैंने अपने कॉलीग को बोला ये देखो पावर बीआई मुझे आ गया है। मेरी शशकाबाजी करना सही है, आपको अच्छी बात है, लेकिन भाई तो उसमें मैंने ये देखा था मिस्टर हफीज के एक स्टूडेंट था, वो कंटिन्यूस उसका जो है ना ग्राफ बहुत ही सबसे बिलो था, बिल्कुल ही पीछे था, लेकिन उसके लास्ट 3 सेमेस्टर्स में ग्राफ चढ़ रहा था ऊपर। तो हमारी बेस ये हुई कि बच्चा होशियार है या नहीं। तो मेरे जो मैनेजर हैं सर, शायद आई डोंट रिमेम्बर कि उसको याद भी है या नहीं, लेकिन मैं जो है ना अच्छी पॉइंट है याद रखता हूँ अपनी सीनियर्स की। एंड आई थिंक मार्केटिंग नहीं करेंगे, बट सर शायद इज वन ऑफ माय फेवरेट मैनेजर्स आई एवर हैड इन जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन। सो सर शाहिद ने कहा कि अली बात ये देखो कि एंड में ग्राफ इसका चढ़ रहा है, मतलब आखिरी 3 सेमेस्टर ने उसने इम्प्रूव किया है, यानी अब इसका ग्राफ गिर नहीं रहा है, यानी कि अब ये इम्प्रूव कर रहा है। एग्जैक्टली। देखिए हम क्या समझते हैं ना, हम होशियार जो बच्चा है ना, होशियार जो होता है वो सही ट्रैक पे होता है, राइट।
जो थोड़ा सा कमजोर है, जो लड़खड़ा रहा है, जो थोड़ा सा डगमगा रहा है ना, मुझे उसको सीधे राह पे लेकर आना है। जी एज अ टीचर मेरा ये गोल है। व्हेन आई साइंड अप फॉर दिस पोस्ट, जब मुझे ऑफर हुई कि आप आए एज अ बेस्ट पढ़ाएं, मेरा सिर्फ एक गोल था कि जो होशियार है वो तो होशियार है, जी उस पर मुझे फोकस रखना है, उसको सिर्फ मुझे रास्ता दिखाना है जी और वो गाड़ी खुद चलाएगा। राइट बट जिसको कुछ भी नहीं आता उसको मुझे गाड़ी चलानी भी सिखानी है, राइट उसको रास्ता भी दिखाना है। तो आई हैड दिस मिशन इन माई माइंड व्हेन आई साइंड अप फॉर दिस टीचिंग अपॉर्चुनिटी, बिकॉज बीइंग अ टीचर इज नॉट इजी थिंग। and in my opinion Yes. teacher and doctors have the most respect Yes, in any society. they are the most noble professions. Noble professions. Yes, और मैं तो ये कहता हूँ, देखिए, teaching is not about taking 3-hour class in a week. It's not. मैं जो चाहता हूँ जो टीचर पढ़ाना शुरू करें ना, उससे पहले एक ओथ लिया जाए। Yes. ये ओथ नहीं लिया आप जाता। किसी का फ्यूचर, आप कंट्री का फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं। Here का नहीं, आप पूरे भी nation का। टीचर हो, मैं भी टीचर हूँ, ये स्टूडेंट से कल को यही आगे जाने ना। मैं तो आपका स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, राइट तो आपकी मैंने क्लास बहुत एंजॉय की है। आप और Thank you. मैं अब एक लेवल पर हैं, हम पे एक जिम्मेदारी है। वी हैव एन एडेड प्रेशर। यस हम अगर उसको लाइटली लेंगे, मार्क्स, मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये बोल दिया था कि बेटा मार्क्स के अगर पीछे भाग रहे हो तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। राइट नो, आप अच्छा करो, मार्क्स खुद ही आ जाएंगे। बिल्कुल। बट आप मार्क्स के लिए कर रहे हो ना, तो फिर मार्क्स नहीं आने वाले। हाँ, मार्क्स की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मार्क्स की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए आपको। आप आराम से फोकस करो, चीजें करो, और दैट्स गुड। मैं यही कह रहा था कि मार्क्स के पीछे अगर आप भाग रहे हैं तो आप गलत कर रहे हो। अपने करियर को आप सिर्फ मार्क्स, आपका एक पैरामीटर सिर्फ मार्क्स है कि मुझे याद करना है, मुझे सिर्फ एग्जाम में परफॉर्म करना है, रिटन में परफॉर्म करना है, रिटन में परफॉर्म करना है। बट व्हेन इट कम्स टू द इंटरव्यू, व्हेन इट कम्स टू योर प्रैक्टिकल नॉलेज, यू आर जीरो। आप नहीं डिलीवर कर पा रहे। तो ऑलवेज फोकस ऑन द 3 मेट्रिक। आपके पास 3 पैरामीटर्स हैं, इंटरव्यू, रिटन, प्रैक्टिकल। आपको तीनों में अच्छा होना है। So thank you, Mr. Hafiz. Before wrapping up the show, Mr. Hafiz, Yeah. do you have anything to say to our viewers? So yeah, first of all, I'd thank to you for having me on the show. I enjoyed a lot discussing a lot of key issues, and I hope that we do not identify the issues, but we also gave some solutions. Okay, so it was very fruitful discussion, and I really enjoyed it. And for the students, there's just one thing that learn, practice, teach. Baki sabr, shukr, tawakkal. These 3 phrases are going to change your life. Just keep this thing in your mind, and all the best.